ग्लूकोज की जो टाइप्स हैं वो 5 किस्म की होती हैं। सबसे जो ज़्यादा हाई लेवल पे जो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज का जरिया बनती है वो ग्लूकोज होती है। जब बॉडी सेल के अंदर ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और वो फिर फैट स्टोरेज का जरिया बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एज डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आई एम कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो ग्लूकोज है यानी शुगर जो है ये किस टाइप्स की होती है। हम डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया टूल्स पे सुनते रहते हैं और लोग कहते हैं ये ना खाएं, फ़लाँ चीज़ ना खाएं, ये फल ना खाएं, ये सब्ज़ी ना खाएं, ये आपने ग्रेन्स नहीं लेने। तो आप हमें ये तो बताएं कि ये ग्लूकोज़ की टाइप्स क्या होती है। तो उनके लिए फिर मैंने ये कोशिश की कि उनको बताएं कि ग्लूकोज़ की जो टाइप्स हैं वो 5 किस्म की होती हैं। नंबर 1 अगर बात करें तो ग्लूकोज़ यानी वो शुगर होती है जो हमें ग्रेन्स के थ्रू यानी रोटी चावल इन जैसी चीज़ों से मिलती है। और नंबर 2 पे हमारी होती है फ्रुक्टोज़। फ्रुक्टोज़ जो है वो ये बेसिकली हमें फलों से मिलती है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं इनके अंदर जो मिठास है, जो ग्लूकोज़ है, उसको फ्रुक्टोज़ कहा जाता है। और इसी तरह एक होती है सुक्रोज़। सुक्रोज़ जो बेसिकली ग्लूकोज़ होती है ये फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ का कम्बिनेशन है। यानी आपके फलों से और आपके ग्रेन्स के साथ मिक्स करके जो चीनी की फॉर्म में, शक्कर की फॉर्म में, गुड़ की फॉर्म में जो तैयार किया जाता है इसको हम सुक्रोज़ कहते हैं। इसके साथ ही एक होती है लैक्टोज़। लैक्टोज़ बेसिकली डेयरी जितनी भी आइटम्स होती हैं, डेयरी मिल्क है, दही है, या इसके अंदर जो मिठास होती है दूध वगैरह के अंदर, तो इसको हम लैक्टोज़ कहते हैं। इसी तरह एक होती है माल्टोज़। माल्टोज़ जो होती है ये आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आपके जितने भी ये जूसेस होते हैं या जितने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के साथ जो आपको ड्रिंक मिल रही होती हैं, इन सब के अंदर जो है वो माल्टोज़ होती है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज़ है, फिर इसके साथ जो है फ्रुक्टोज़ है, फिर उसके साथ जो है वो सुक्रोज़ है, फिर लैक्टोज़ है और माल्टोज़ है। ये 5 किस्में होती हैं। तो इनमें सबसे जो ज़्यादा हाई लेवल पे जो आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज का ज़रिया बनती है वो ग्लूकोज़ होती है। यानी आपने चावल खाए, रोटी खाई या इस तरह की बेकरी आइटम्स, ब्रेड्स, या फिर आपने जितनी भी ऐसी चीज़ें खाई जो कि बैड कार्ब्स हैं, जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है कि वो फौरी तौर पे इसको ब्रेक डाउन करती है, यानी तोड़ती है और कन्वर्ट करती है ग्लूकोज़ के अंदर। जब ये ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होती है तो आपकी इंसुलिन जो है वो स्पाइक करती है। इंसुलिन स्पाइक करती है और वो ब्लड के अंदर से जितनी भी आपकी ग्लूकोज़ होती है इसको ट्रांसपोर्ट करती है आपके बॉडी सेल के अंदर। जब बॉडी सेल के अंदर ये ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है और वो सेल जो है इनकारी हो जाते हैं मज़ीद ग्लूकोज़ लेने से, तो ऐसी कंडीशन में वो ग्लूकोज़ जो इंसुलिन के ज़रिए वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है और वो फिर फैट स्टोरेज का ज़रिया बनता है। इसी तरह अगर आप फ्रुक्टोज़ वाला यानी फल आप प्रॉपर खाते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फल खाएं तो उसमें फ़ाइबर भी है, न्यूट्रिएंट भी हैं और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, मिनरल्स भी हैं। तो फल खाने से आपको वो नुकसान नहीं होगा जो डायरेक्ट आपको फ्रुक्टोज़ जो है वो उसको जूस में कन्वर्ट करने से होगा। तो लिहाजा ग्लूकोज़ सबसे टाइप पे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। फिर उससे नीचे आए तो फ्रुक्टोज़ है। अगर फ्रुक्टोज़ को जूस में और मिल्क शेक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये भी ख़तरनाक हो जाती है। लेकिन अगर इसको वैसे खाया जाए फलों की सूरत में, सैलड की सूरत में, या होल फ्रूट जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके ख़तरात कम होते हैं। इसी तरह सुक्रोज़ होती है। अब जो फलों के और ग्रेन्स के मिक्सचर से जो ग्लूकोज़ तैयार होती है, जैसे कि चीनी की फॉर्म है, शक्कर की फॉर्म है, देसी है, गुड़ है, या इस तरह की जो और आर्टिफिशियल मिठास होती हैं, ये सारी की सारी जो है ये आपकी सुक्रोज़ में आती हैं। और इस तरह ये भी आपके लिए उतनी ही स्पाइक पे ले जाती हैं इंसुलिन की जितनी कि डायरेक्ट ग्लूकोज़ ले जाता है। अब तीसरी होती है लैक्टोज़। लैक्टोज़ बेसिकली ये उस तरह की उतनी स्पाइक तो नहीं होती, लेकिन ये ना ही उतना मीठा होता है, लेकिन ये वो मीठा होता है कि जब आपने लिया है और अगर आपने अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं किया तो ये भी आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट बनाने में, कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करने में और ग्लूकोज़ के लेवल को बढ़ाने में ये भी उतना ही ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या इसके यूज़ का तरीका ठीक नहीं है। इसी तरह दूसरा ये होता है कि माल्टोज़। माल्टोज़ हम ये कहते हैं जितने भी जूसेस हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, या जितने भी आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं वहाँ पे जो आपको सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं, ये सारी की सारी जो है वो बेसिकली माल्टोज़ होती हैं। तो ये फ़ौरी जाके आपकी इंसुलिन को स्पाइक पे करती है। जैसे आप किसी जगह खाना खाया और ऊपर से आप कहते हैं मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक दे दें, या आप पिना कोलोडा ले लेते हैं, या आप उसकी जगह बाकी जितनी सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, तो ये फ़ौरी आपकी इंसुलिन को उठा देती हैं और इस तरह आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज का ज़रिया बनती हैं। तो लिहाजा इनका सही इस्तेमाल और इनके इस्तेमाल से मुस्तफ़ीद होने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, अगर आपको किसी भी तरह के कोई सवाल जवाब या कुछ आप हमसे जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे साथ रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। और हमारी इस वीडियो को अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके।